एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम पीआरटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो सिलेबस रहेगा हमारा पीआरटी का, ये वाला पार्ट हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पार्ट। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हुए, डिस्कस करते हुए ही करेंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाए, यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। So let's understand the first question. A student from tribal background hesitates to participate in the class activity. एक टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए, पेयर करना चाहिए बच्चे को कॉन्फिडेंट के साथ, पनिश करना चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा होमवर्क दे देना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज पेयर विद द कॉन्फिडेंट क्लासमेट। ठीक है, ना तो इग्नोर करना चाहिए, ना ही असाइन करना चाहिए एक्स्ट्रा होमवर्क। सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्लूसिव क्लासरूम? एक इंक्लूसिव क्लासरूम वो होती है जिसमें हर बच्चा मिलजुल के पढ़ता है। ठीक है, और चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, और चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी उसके पास हो, उसकी हो, मतलब चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, स्पेशल हो, गिफ्टेड हो, तो सेम टीचिंग मेथड तो हम यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं रखेंगे, फ्लेक्सिबल होके पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट के नीड्स के अकॉर्डिंगली प्ले मेथड से पढ़ा सकते हैं, समटाइम्स रोल प्ले से करा सकते हैं। सो इट इज ऑल अप टू द टीचर, बस लर्निंग होनी चाहिए। एक चाइल्ड है, वो व्हील चेयर पे है, बट वो अनेबल टू रीच द ब्लैक बोर्ड पे पहुंच नहीं सकता, तो क्या इंक्लूसिव इंटरवेंशन लाना चाहिए? स्टूडेंट्स को बोलो कि असिस्ट करें, एक एक्सेसिबल व्हाइट बोर्ड लगा दो, रिमूव द ब्लैक बोर्ड, यूज ऑल टुगेदर, इग्नोर द इशू। सो बेसिकली अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पे है, और अगर हम बोले कि भाई किसी बच्चे को, तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन और पे उठता है कि अगर हम दूसरे बच्चे को बोलेंगे तो वो बच्चा कब तक उसकी हेल्प करेगा ना। सो एक इंस्टॉल करना चाहिए हमें एक्सेसिबल व्हाइट बोर्ड। ठीक है, जो कि एक्सेसिबल हो, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना। जो उस एक्सेसिबल का मतलब जो उसकी पहुंच में हो। ठीक है, जो छोटा व्हाइट बोर्ड आता है ना, उस पे वो बच्चा लिख सकता है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग किस पे एम्फेसाइज करना है? वन साइज कभी फिट नहीं होता, सेपरेट क्लासरूम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट इज करेक्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इंक्लूसिव असेसमेंट टीचर को कैसा होना चाहिए? रिटन टेस्ट देती रहे, अप्लाई करे सेम टेस्ट टू ऑल, अल्टरनेटिव फॉर्मेट्स दे, यस, अवॉइड असेसमेंट, ये हो गया रॉन्ग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्टूडेंट है, उसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी? उसे पनिशमेंट दे, प्लेस करे पीछे, नहीं, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रेक्स देने चाहिए, और इग्नोरिंग द बिहेवियर, ये भी गलत है। उस बच्चे को ना हम ब्रेक्स दें छोटे छोटे, क्योंकि वो उसका अटेंशन बन नहीं पाता है। तो अगर आप उसको ब्रेक्स दोगे तो उससे क्या होगा, वो और टाइम लगा के, मतलब उस टाइम में फिर से अपनी अटेंशन को बना लेगा। विच इज द बेस्ट वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी कैसे प्रमोट करोगे क्लास में? ब्राइटेस्ट बच्चों को बोलोगे सिर्फ वही स्पीक करेगा, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी दोगे, स्टूडेंट्स को कहोगे बातें ही नहीं करनी है रिलीजन की, या फिर सारे स्टूडेंट्स रीड करे सेम बुक। सो हमें कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी पढ़ानी है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रिसोर्स रूम इन इंक्लूसिव एजुकेशन किस में हेल्प करेगा? एक रिसोर्स रिसोर्स रूम होता है कि वहां पे जाकर आपको वो सारी चीजें मिल सके जो एक्टिविटी को करानी है, सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, ऑफर टारगेटेड इंटरवेंशन, ना कि डिसेबिलिटी बच्चों को सेपरेट करो, पनिश करो, या स्टाफ रूम मीटिंग एरिया की तरह सर्व करना। सो करेक्ट आंसर इज बी। को टीचिंग इन एन इंक्लूसिव सेटिंग्स वर्क्स बेस्ट व्हेन? कब को टीचिंग काम में आती है? जब एक टीचर पढ़ाए और दूसरा ऑब्जर्व करे, जब टीचर अल्टरनेट पढ़ाए, दोनों प्लान करे और दोनों पढ़ाए, और एक टीचर पढ़ाए या और दूसरा डिसिप्लिन को हैंडल करे। तो अगर हम देखा जाए ना, तो को टीचिंग तब काम में आती है जब दोनों प्लान करे और दोनों टीच करे। ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग हेल्प इन इंक्लूसिव क्लासरूम, कैसे पीयर ट्यूटोरिंग होगी? आपने एक टेस्ट दिया,
ठीक है, बच्चों को मत बताओ कि वो टेस्ट आपके फ्रेंड्स चेक करने वाले हैं। आपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी नोटबुक, सबके पास सबकी नोटबुक्स आ जाएंगी। अब आपने बच्चों को बोला कि हम मैं क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, या करता हूं। जब आंसर डिस्कस होंगे आप एक दूसरे को पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे, और वहां पे रिमार्क देंगे जहां पर बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है। और उसी एरिया पे तो हम कोलैबोरेशन और सपोर्ट को इनकरेज कर रहे हैं, ना कि कॉम्पीट कर रहे हैं या डिपेंडेंस प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। डिसेबिलिटी सोशल कंस्ट्रक्ट इसलिए है क्योंकि वो सोसाइटी का बना हुआ है। एवरीवन हैज द सेम एबिलिटी तो नहीं बोल सकते, इट कैन बी चेंज्ड। सोसाइटी डिफाइंस व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबल। इसी वजह से सोसाइटी की बनी बनाई चीजें हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं कि सोसाइटी का सोशल कंस्ट्रक्ट। एक बच्चा है, नॉर्मल इंटेलिजेंस है, बट रीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, या फिर ये है। देखो ना ऑटिज्म है, ना सेरेब्रल पाल्सी है, ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। रीडिंग प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सो इट्स अ डिसलेक्सिया। एक बच्चा है, रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार शो कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, बच्चे को क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, विजुअल इम्पेयरमेंट, एडीएचडी। बेसिकली ना जो बच्चे होते हैं जो आई कांटेक्ट नहीं बनाते, दे आर फ्रॉम ऑटिज्म, ठीक है। देन इज बिलीविंग अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, बिलीव करना दैट कैन नॉट डू, वो कुछ नहीं कर सकता, किस पे रिफ्लेक्ट करता है? वो एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है। बेसिकली बायोलॉजिकल मॉडल या फिर कुछ भी इंक्लूजन प्रैक्टिस नहीं है कि हमें सोच के ही रखना है कि ये तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार वो बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, कई बार क्या, अगर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे तो दे विल डेफिनेटली। एक स्टूडेंट है वो रिवर्स करके लिखता है लेटर, तो ये कैसा होगा? ऑटिज्म होगा नहीं, एडीएचडी भी नहीं होगा, दिस इज डिस्ग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग अ चाइल्ड विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बच्चे को, तो हाई प्रेशर आप कभी नहीं देंगे, किसी भी बच्चे पे हाई प्रेशर नहीं बनाएंगे, ड्रिल एंड पनिशमेंट भी नहीं देंगे, उसको हैंड्स ऑन लर्निंग देंगे, बार बार करा के देखेंगे, उससे रेपिटेशन में काम कराएंगे, तो ऑब्वियसली उसकी जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, उस पर काम किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कैटेगरी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं आता है? सिकल सेल डिजीज, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, या फिर स्टैमरिंग। स्टैमरिंग होता है रुक रुक के बोलना, ठीक है, तो आरपीडीडब्ल्यू एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टैमरिंग मतलब रुक रुक के बोलना नहीं आता है किसी भी डिसेबिलिटी में। कौन सा टूल आइडेंटिफाई करता है लर्निंग डिसेबिलिटी को? हियरिंग एड नहीं, सीबीएसई सीसी टूल नहीं, एनआईएमटी एच बैटरी भी नहीं है, डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ब्रेल किस लिए होता है? बेसिकली ब्रेल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि पर्सन विजुअली हैंडीकैप होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, राइट, ब्लाइंड पर्सन के लिए, ना कि हियरिंग और ना ही एडीएचडी और साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन लैंग्वेज कब कहाँ पे सपोर्ट देती है? अगर हम साइन लैंग्वेज की बात करें तो विजुअल साइन, साइन से देख, यानी देख तो पा रहे हैं तो विजुअल इंपेयरमेंट तो होंगे नहीं, फिजिकली डिसेबिलिटी भी नहीं होगी। हियरिंग, देख सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए साइन लैंग्वेज से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, डिसलेक्सिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the next topic, mental health counseling school as a resource. प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ इन स्कूल एम्स टू, स्कूल में बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, तो वो डिसऑर्डर को ट्रीट करना है, अवेयरनेस डेफिनेटली, पनिश करना है या फिर आइसोलेट, किसी भी बच्चे को अकेला नहीं करना है हमें, ठीक है। कभी पनिशमेंट भी देनी है ना तो क्लास के अंदर वाली पनिशमेंट दो, जिससे कि उसकी उसकी पढ़ाई भी लैग ना हो, अगर वो बाहर ही आपने बिठा दिया तो। A promotive mental health activity in school is meditation, counseling after diagnosis, discipline। देखो academic testing और discipline तो ये अलग ही हो गया, एक प्रमोटिव है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को काउंसलिंग भी दे सकते हैं, बट ओनली आफ्टर डायग्नोसिस गलत हो जाएगा, सो इट इज मेडिटेशन एंड वर्कशॉप।
स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प करता है सिर्फ बच्चों को जो कि मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं। स्टूडेंट एंड स्टाफ को कोप करना चाहिए और थ्राइव करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें रिप्लेस करना चाहिए टीचर को या फिर इनफोर्स कर, अच्छा कोप करना चाहिए एंड थ्राइव करना चाहिए। थ्राइव तो करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हम उसको खत्म ना कर देना तब तक हम उस पर काम करते रहे। तो दैट इज 23rd का बी। क्यूरेटिव एस्पेक्ट कैसे ठीक कर सकते हो, द मतलब द पीपल और द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल हेल्थ आपको नजर आ रहा है तो आप उसे डायग्नोस कराओगे विद सपोर्ट, ना कि योगा या पेरेंट मीटिंग। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, दे शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद द चाइल्ड। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली नहीं होगा। एक स्कूल का काउंसलर है, उसने नोटिस किया कि एक बच्चा कोई काम नहीं कर रहा, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मीडिया को इन्फॉर्म करना, पुलिस को, बच्चे से पर्सनली बात करो, उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। जब आप पर्सनली बच्चे को मोटिवेट करते हो ना, पर्सनली बच्चे में बिलीव रखते हो कि नहीं यू कैन डू इट, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा तो यू वॉन्ट बिलीव कि यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट टीचर उसकी नजरों में। ठीक है, कि मेरे टीचर ने मुझ पे भरोसा रखा, उसकी चीजों को जज मत करो। डोंट बी दैट पर्सन की जो उसको जज कर रहा है, बल्कि कोशिश करो कि उसकी प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, हमें वैसे ही लेक्चर मेथड और ट्रेडिशनल टीचिंग वाले मेथड से नहीं पढ़ाना है। अगर हम अब जाके आरआरबी के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ नया लेकर आना है सोसाइटी में। कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ रिसोर्स क्या है? स्कूल टाइम टेबल, लोकल साइकोलॉजिस्ट, यस। क्लास मॉनिटर और मॉर्निंग असेंबली नहीं होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, कौन सा ऐसा इंक्लूसिव अप्रोच है जो कि स्कूल एक रिसोर्स की तरह काम करेगा, जिसमें ओनली इलीट जो बहुत हाई क्लास बच्चे हैं, उन्हें लीडरशिप दे दो, ऐसा नहीं करना। इंक्लूजन में सब बच्चे एक जैसे हैं, कम्युनिटी मेंबर को ही कंट्रीब्यूट करना है, को कंट्रीब्यूट करना है, विच इज करेक्ट। टीचर्स अकेली बढ़ाती रहे सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर आके बोले नहीं, कम्युनिटी मेंबर्स भी नॉलेज को कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। हाउ कैन अ स्कूल डेवलप द कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स? कैसे स्कूल कम्युनिटी को लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज कर सकता है? कंडक्ट करे फील्ड विजिट, रिस्ट्रिक्ट कर दे करिकुलम, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ो, एक्सटर्नल एक्सपोजर रोक दो बच्चे का, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स मार्क्स में काम, ये सब गलत है। कंडक्ट फील्ड विजिट इज द करेक्ट आंसर। लोकल आर्टिशियंस को भी स्कूल में बुला सकते हैं। विच मेथड इज बेस्ट सपोर्ट टीचर मेंटल हेल्थ? अब टीचर की भी मेंटल हेल्थ जरूरी है, जरूरी बच्चे की है तो टीचर की भी है ना। फ्रीक्वेंट असेसमेंट्स, काउंसलिंग एंड माइंडफुल सेशन होते रहने चाहिए। अनपेड ओवर टाइम ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इग्नोरिंग स्ट्रेस साइंस को नहीं इग्नोर करना चाहिए। सो यस, वी ऑल्सो नीड काउंसलिंग, वी ऑल्सो नीड माइंडफुल सेशंस। एक स्टूडेंट है, उसको एग्जाम का जो स्ट्रेस है, अंडर द एग्जाम स्ट्रेस, बेनिफिट बेस्ट फ्रॉम कहाँ से होगा? क्रिटिसिज्म से कभी भी किसी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ठीक है, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें भी कोई कंपेयर करेगा दैट इज ऑल्सो नॉट, मतलब हमें अच्छा नहीं लगेगा। गाइडेंस देनी है उन्हें स्टडी हैबिट्स में, इमोशनल रेगुलेशन में। रिड्यूस स्लीप नहीं करनी है, स्लीप प्रॉपर लेनी है, आइसोलेट भी नहीं करना है किसी भी पीयर से। ठीक है, तो अगर ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो करे, बट किसी बड़े की निगरानी में, कि वो ग्रुप स्टडी करें, ऐसे नहीं कि अपना टाइम पास करते हैं। सो दैट्स ऑल 30 क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, प्रोडक्टिव लगा, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, राइट? क्योंकि एक लाइक, एक सब्सक्राइब ना बहुत मोटिवेशन देता है कि आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी जो है सेशन, इससे भी अच्छा सेशन लेके आया जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।